हेलो गाइस, तो आज हाजिर हूँ बिग बॉस OTT सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 6 के साथ। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजुअल बिग बॉस की शुरुआत एक गाने और डांस के साथ होती है। सारे लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और डांस कर रहे हैं। अरमान साहब अपनी दोनों बीवियों के साथ ठंडे पानी का मज़ा लेते हुए पूल पार्टी मना रहे हैं सवेरे सवेरे। यहाँ अरमान मलिक विशाल से कह रहा है कि विशाल, तुमने वो रील देखी है कि जो एक औरत होती है वो अपना पाद सेल करती है बोतल में बंद करके। तो यहाँ नीरज बता रहा है कि अमेरिका में एक बच्चा था जो बहुत ज़्यादा फार्टिंग करता था, तो उसको पुलिस ले गई थी। ये न्यूज़ में आया था। तो रणवीर कहता है कि मैं तो पहली रात ही कहना चाहता था, लेकिन शर्म की वजह से नहीं कह पाया कि अगर रात को अगर पौं की आवाज़ आए तो पौं पौं करके जवाब देना। और सब हंस रहे हैं। और यहाँ रणवीर और शिवानी एक दूसरे की मिमिक्री कर रहे हैं। बहुत हंसी मजाक चल रही है और बहुत आला एक दूसरे की मिमिक्री कर रहे हैं। हंस हंस के सबकी हालत ख़राब हो गई है। लेकिन रणवीर ने बहुत बढ़िया मिमिक्री की शिवानी की। यहाँ सब लोग बिग बॉस के कहने पर एक्टिविटी एरिया में एकत्रित हो गए हैं और लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं और सब लोग हैरान हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। तब थोड़ी देर बाद बिग बॉस बोलने लगे। 16 लोग और ये पूरा का पूरा OTT का सीज़न, उससे 1/3 हफ्तों का। बड़ी नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी इसलिए है क्योंकि वो हफ्ते दर हफ्ते नॉमिनेट होकर एक एक करके बाहर जाने वाला काफ़िला इस सीज़न में अपनी नॉर्मल स्पीड पे तो चल ही नहीं पाएगा। ये बिग बॉस OTT है, तेज़ रफ्तार। इस सीज़न के रफ्तार से कदम मिलाने के लिए बेघर होने वाले इस काफिले को भी तेज़ी पकड़नी होगी। तो अब वक्त आ गया है इस सीज़न के पहले सदस्य के घर से बेघर होने का। बाहर वाले के वोट्स के आधार पर नीरज और शिवानी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए। वोटिंग लाइंस बंद हो चुकी हैं। दर्शकों का फैसला आ चुका है। लेकिन दर्शकों का फ़ैसला सुनाने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि इन दोनों में से आज किसे घर से बेघर होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके मुझे बताएं। तो सब लोग एक एक करके बताते हैं कि किसको घर से बेघर होना है। अरमान, साइकेतन, रणवीर, सना सुल्तान, पोलोमी, कृतिका, मोनिशा, नेजी, लवकेश, ये सब कहते हैं कि शिवानी को घर से बेघर होना चाहिए। चंद्रिका, पायल, सना मकबूल, विशाल और दीपक, इन सब को लगता है कि नीरज को घर से बेघर होना चाहिए। तो बिग बॉस कहते हैं यानी कि आप 14 में से 9 लोगों को लगता है कि शिवानी को घर से बेघर होना चाहिए, लेकिन चलेगी तो आखिर दर्शकों की ही। और आपको घर में जैसा लग रहा है, दर्शकों को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि दर्शकों की वोट्स के आधार पर जो सदस्य आज घर से बेघर हो रहा है वो हैं नीरज। नीरज, आप घर वालों से विदा लेकर कन्फेशन रूम से होते हुए इस घर से बाहर आ जाएं। आपका इस शो का सफ़र यहीं समाप्त होता है। और शिवानी फूट फूट कर रोने लगती है और दर्शकों का शुक्रिया अदा करती है। लेकिन नीरज बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए घर वालों से विदा लेते हैं और शिवानी रोते हुए नीरज को विदा करती है, गले लगती है आकर उसके। नीरज शिवानी को बहुत दिलासा देता है, लेकिन शिवानी फूट फूट के रोती है कि भैया, इस घर में मेरे साथ सबसे अच्छे तुम ही थे और अब तुम ही जा रहे हो। यहाँ रणवीर शिवानी को उदास देखकर उसकी मिमिक्री करती है उसे हंसाने के लिए, लेकिन शिवानी को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और शिवानी बहुत भड़क जाती है। तो रणवीर कहता है, अरे गुस्सा क्यों रही हो, मैं तो तुम्हें हंसाने के लिए तुम्हारी मिमिक्री कर रहा था। शिवानी कहती है, नहीं करने की ज़रूरत, मैं जब खुद अच्छी हो जाऊंगी तो मुस्कुरा दूँ, तुम्हें मुझे हंसाने के लिए मिमिक्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रणवीर कहता है कि तुम भी तो मिमिक्री करती हो हमारी, जब हम उदास होते हैं या जब हम सल्क कर रहे होते हैं तो तुम तो बहुत मिमिक्री करती हो हमारी। तो सना मकबूल बीच में कूद पड़ती है शिवानी के लिए। तो रणवीर कहता है, सना, यू डोंट हैव टू बी लॉयल, तुम अपने काम से काम रखो। इतने में सना सुल्तान सबको शटअप बोल देती है। तो अरमान गुस्सा हो जाता है कि ये शटअप क्या होता है, अपने से बड़ों से ऐसे बात की जाती है।
तो सना सुल्तान कहती है मैंने आपको या उसको नहीं कहा, मैंने सबको कहा है कि शटअप हो जाओ, फ़िलहाल उसको देख तो लो वो किस हालत में है। अरमान कहता है कि भैया हमको तो शटअप मत बोला करो, हम उनको देख तो लो, रणवीर साहब आपसे कितने बड़े हैं, हम आपसे बड़े हैं, ऐसे कैसे तुम बात कर रही हो, नाम लेके बोला करो। तो अरमान कहता है तुम्हें शटअप बोलने की ज़रूरत क्या थी, तुम्हारा क्या लेना देना, बीच में कूद पड़ती हो। तो सना सुल्तान कहती है उसे देख तो लो वो रो रही है। अरमान कहता है वो बेवजह रो रही है, उसने तो इसे हंसाने की कोशिश की थी। तो रणवीर कहता है कि वो इसलिए रो रही थी कि वो बच गई, इसलिए नहीं रो रही थी कि नीरज चला गया है। इतने में फिर से सना मकबूल बीच में कूद पड़ती है। तो रणवीर कहता है आई डोंट नीड लेसन्स फ्रॉम यू, आई एम टॉकिंग टू हर नॉट यू। तो सना मकबूल कहता है ओह माय गॉड, आई थिंक यू रियली नीड लेसन्स फ्रॉम मी। तो सना मकबूल शिवानी से कहती है कि आज के बाद किसी की मिमिक्री करना मत, लो गिरगिट के जैसे बदल जाते हैं। तो रणवीर कहता है कि तुम ज़्यादा बोलो मत, तुमसे बड़ा गिरगिट यहाँ और कोई नहीं है। तो सना मकबूल कहती है कि ओह थैंक यू, मैं अपने आप को गिरगिट नहीं नागिन बोलना पसंद करूँगी, क्योंकि मैं ढसती हूँ ना बहुत अच्छा, तो ढसूँगी फिर मैं। तो रणवीर कहता है कि ढस नहीं होता, डस होता है। तो फिर से सना मकबूल गलत प्रोनंसिएशन करते हुए कहती है कि वाड़े वाह, मेरी लैंग्वेज में मैं उसे स्टिंक बोलती हूँ। तो रणवीर उसे कहता है कि स्टिंक नहीं होता, वो स्टिंग होता है, लेकिन तुम स्टिंग नहीं करती, स्टिंक करती हो। तो सना मकबूल गुस्से में कहती है एक्सक्यूज़ मी, लुक हू सेइंग द बुशी मैन, ऊपर से नीचे तक बुशी बुशी। अब टाइम आ गया है एक टास्क का, और साई केतन उस लेटर को पढ़ रहे हैं। बेबी पेट केयर में आपका सबका स्वागत है। आज गार्डन को बेबी पेट केयर में परिवर्तित किया गया है और आप यहाँ पेट का केयर करने वाले वर्कर्स की भूमिका निभाने वाले हैं। ये कार्य घर की ड्यूटीज़ के लिए होगा। खेल सिंपल है, पेट केयर में काम करके पॉइंट्स कमाने हैं और उससे अपनी मनपसंद हाउस ड्यूटी या ड्यूटीज़ खरीद लीजिए, क्योंकि कार्य के अंत में बाहर रखे ड्यूटी बोर्ड पर जिसके नाम जो ड्यूटी होगी वो हफ्ते भर वही ड्यूटी करेगा। हर बार घोंग बजने पर पेट केयर खुल जाएगा और तब 3 घर वाले पेट केयर का काम शुरू कर रहेंगे। पेट्स का ध्यान रखने का मतलब होगा उन्हें खुश रखना। पेट्स खुश होते हैं जब आप उनसे घर वालों के बारे में कुछ गॉसिप करते हैं, आप उनको ब्रश करते हैं, उनको एंटरटेन रखते हैं, उनको वॉक पर लेकर जाते हैं। इस दौरान पेट केयर का एक मैनेजर भी होगा जो इन वर्कर्स को सुपरवाइज़ करता रहेगा और देखेगा कि वर्कर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। पेट्स की आवाज़ आने पर राउंड ख़त्म हो जाएगा और तब मैनेजर अपनी मर्ज़ी अनुसार वर्कर्स को पे करेगा। मैनेजर के ड्रॉवर में पॉइंट्स रखे हैं, वर्कर चाहे तो मैनेजर से नेगोशिएट भी कर सकता है। उसके बाद हर वर्कर को जितने भी पॉइंट्स मिले हैं वो उसके अनुसार अपनी मनपसंद ड्यूटी ख़रीद सकता है और ड्यूटी बोर्ड पर उस ड्यूटी के सामने अपना नाम लिख देगा। आपको मैनेजर द्वारा जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं आपको वो सभी इस्तेमाल करने होंगे, यानी कि एक वर्कर को जितने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उसको उतनी ही ज़्यादा ड्यूटीज़ करनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं गुड लक बिग बॉस। तो शुरू होता है पहला राउंड। पहले राउंड के मैनेजर होते हैं रणवीर और वर्कर्स होते हैं लवकेश, सना मकबूल और पौलमी। उसके बाद होता है राउंड 2 और राउंड 2 के मैनेजर होते हैं अरमान और वर्कर्स होते हैं कृतिका, शिवानी और चंद्रिका। राउंड 3 के मैनेजर होते हैं लवकेश और वर्कर्स होते हैं दीपक, साई केतन और नेजी। राउंड 4 के मैनेजर होते हैं विशाल और वर्कर्स होते हैं रणवीर, मुनिशा और सना सुल्तान। राउंड 5 के मैनेजर होते हैं साई केतन और वर्कर्स होते हैं पायल, विशाल और अरमान। और इसी तरह सारे राउंड्स कंप्लीट होते हैं और हर किसी को अपनी ड्यूटी मिल जाती है और ड्यूटी सारी ड्यूटी बोर्ड पे लिखी जाती हैं। और बिग बॉस कहता है अगले हफ्ते तक बीबी ड्यूटी बोर्ड पे जिसका नाम जहां लिखा है वो सिर्फ वही ड्यूटी करेगा। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं कल एक न्यू एपिसोड के साथ।